A big hello to everyone। मैं पंकज सोनी आप सभी का कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में, जो कि कैरियर पावर रांची का ऑनलाइन मंच है, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, आज जिस पे चर्चा हम लोग करेंगे, वो है आपका नाउन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जो एसएससी का एग्जाम होता है या फिर बैंकिंग का वर्टिकल का जो एग्जाम्स होता है, उसमें आपको ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और अभी भी क्वेश्चंस इससे आता है एग्जाम में। तो नाउन को हम लोग बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि नाउन 5 कैटेगरीज का होता है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हम में से अधिकतर लोगों को मालूम है, स्कूल में भी पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो एक नाउन पढ़ना है, वो थोड़ा अलग तरीके से नाउन पढ़ना है, जो हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग को ये मालूम है कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड, है ना। तो नाउन जो है ये आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है। जहां कहीं भी नाउन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वहां पे किसी न किसी चीज का नाम होता है। अब यहां पे देखते हैं कि हम लोग को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है। नाउन एंड इट्स केस पढ़ना है हम लोग को, यानी कि डिफरेंट केसेस ऑफ नाउन, जैसा कि सेंटेंसेस में नाउन का यूज होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, क्योंकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन से काफी देता है। तो ये खास तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन्स हम लोग को पढ़ना है कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, और केस और नंबर जो होता है, सिंगुलर, प्लूरल या केस ऑफ कंपाउंड नाउन पॉजिटिव केस में कैसे यूज किया जाता है। और तीसरा जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वैसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर के जैसे यूज किए जाते हैं या प्लूरल के जैसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, और उसके साथ हम लोग वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या यूज करते हैं। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव देखिए, हम लोग को नाउन का ये सारा, है ना, कैटेगरीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं हम लोग। पहला आता है नाउन का केस, डिफरेंट केसेस ऑफ जो नाउन होते हैं। फिलहाल एक चीज और समझते हैं कि नाउन जो होता है एक वर्ड होता है जो कि किस चीज को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। केस, क्लास, पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड आइडियाज, है ना, इसका नाम देने के काम आता है, ठीक है। और टू नेम अ पार्टिकुलर वन ऑफ दिस, या किसी का खास नाम जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, तो इसको नाम देने के काम आता है नाउन जो यूज होता है, ठीक है। नाउन को यूज करने का अलग अलग तरीका है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं नाउन के डिफरेंट केसेस, जिस हिसाब से ये सेंटेंस में यूज होता है, अलग अलग केसेस है नाउन के। जैसे पहला केस हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस होता है। नाउन का जो नॉमिनेटिव केस है, अगर हम लोग यहां पे देखें तो नाउन का यूज अगर हम लोग सब्जेक्ट के जैसे करें तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं। लिखा हुआ है आपका, सब्जेक्ट के जैसे अगर यूज होगा, जैसे रोहन इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट है, रोहन है, तो रोहन जो है आपका, ये आपका नाउन है, नाम है किसी का, और ये सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है। सब्जेक्ट हमेशा मैं आपको बता दूं कि कौन या किसने का जवाब देता है, हु या विच थिंग का जवाब देता है। तो उस हिसाब से रोहन यहाँ पे नाउन है जो आपका सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है। तो नाउन जब सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। दूसरा केस जो आता है हम लोग उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन में नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा। जैसे आई टोल्ड श्याम टू कम टूडे, अब ये ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या बोलते हैं, आई टोल्ड हुम, तो श्याम, जो हुम या व्हाट का जवाब देता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे श्याम जो है ये आपका नाउन है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो नाउन का यूज अगर ऑब्जेक्ट के जैसे करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। तीसरा जो आपका कैटेगराइजेशन आता है केस में नाउन का, वो है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है।
जैसे ये क्या डिनोट करेगा, पोजेशन, पोजेशन या हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ऑनरशिप, ये डिनोट करेगा। यानी कि जो आपके अधिकार में है, जो आप पोजेस करते हैं, ठीक है, जिस पे आपका ऑनरशिप है, ये डिनोट करता है आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में, दिस इज मोहन्स कार। अच्छा, पॉजिटिव केस में एक चीज और समझ लेते हैं, जहां भी पॉजिटिव केस आएगा तो वो किस क्वेश्चन का जवाब देगा, हुज का जवाब देगा, ठीक है। तो जब आपका कोई भी वर्ड हुज का जवाब देता है, किसका, किसकी, है ना, इसका जवाब देगा, तो वो पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे आप देखिए, दिस इज मोहन्स कार। पॉजिटिव केस में बहुत बार आप देखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगता है नाउन में। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दिस इज हुज कार, यह किसकी कार है, तो आंसर क्या है, यह मोहन की कार है। तो मोहन आपका हो गया पॉजिटिव केस, ठीक है। तो पॉजिटिव केस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है नाउन का, और इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है कि कहां पे एपोस्ट्रॉफी एस नाउन में लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा पॉजिटिव केस में, ये सब हम लोग को पढ़ना है। चौथा आता है आपका डेटिव केस। अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति को किसी नाम से, चाहे वो कोई खास नाम हो, चाहे वो किसी जाति सूचक का नाम हो, ठीक है, किसी के नाम से अगर हम लोग संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वो डेटिव केस कहलाता है। तो इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मोहन कम हियर, तो हम लोग किसी व्यक्ति को मोहन के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम लोग मोहन के नाम से एड्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका डेटिव केस हो गया। या हम लोग बोलते हैं बॉयज गो टू द ग्राउंड, ठीक है, तो यहां पे हम लोग, है ना, लड़कों को बॉयज कहकर संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो बॉयज भी क्या हो गया, डेटिव केस हो गया। तो डेटिव केस आपका कोई खास नाउन यानी प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। बॉयज आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नाउ अब देखिए, यहां पे 4 केसेस आपको दिख रहे होंगे। पहला नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट के जैसे नाउन का यूज होना। दूसरा आपका हो गया एक्यूजेटिव केस, नाउन का ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होना। तीसरा हो गया आपका पॉजिटिव केस, जहां पे नाउन आपका हुज का जवाब देता है, एपोस्ट्रॉफी यूज, एस का यूज काफी करते हैं हम लोग। और चौथा हो गया आपका डेटिव केस, जहां पे हम लोग किसी को नाम से संबोधित करते हैं, चाहे वो किसी खास नाउन प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पॉजिटिव केस, क्योंकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो पॉजिटिव केस से अच्छा खासा क्वेश्चन देता है। यहां तो समझ में आता है कि नॉमिनेटिव केस, चलिए नाउन सब्जेक्ट के जैसे यूज होगा। एक्यूजेटिव केस भी समझ में आता है, चलिए नाउन आपका ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा। लेकिन पॉजिटिव केस, नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगना, अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस है, अलग अलग स्थितियां हैं, कहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी का एस का यूज करना है, कहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है, जहां कहाँ पे नहीं करना है। ये सब आपको कंडीशंस पॉजिटिव केस में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन जो है ये कैसे यूज होता है, ठीक है। यानी नाउन में बहुत बार हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज होता है। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया आपको, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन जो है ये हुज का जवाब देगा, ये हमेशा हुज का जवाब देता है, यानी किसका या किसकी का जवाब देगा, ठीक है। और ये क्या डिनोट करता है, ऑनरशिप या पोजेशन, यानी कि आपके अधिकार में जो है, तो आपके अधिकार में जो है ये चीज आपका डिनोट होता है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन से। और ये किसके साथ यूज होता है, एपोस्ट्रॉफी एस जो हम लोग बोलते हैं लिविंग नाउन्स के साथ। ये आगे पढ़ेंगे हम कि आपका लिविंग नाउन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो 3 चीज यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि हुज जो है इसका जवाब देता है पॉजिटिव केस, आपका ओनरशिप या पोजेशन डिनोट करेगा। तीसरा एपोस्ट्रॉफी एस जो लगाते हैं लिविंग नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है। चलिए अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जोसेफ्स कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, जोसेफ की कार का एक्सीडेंट हो गया। किसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, है ना, हुज कार मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो आंसर क्या है आपका जोसेफ, यानी ये हुज का जवाब दे रहा है
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। और जोसेफ क्या है? लिविंग पर्सन। तो लिविंग पर्सन में पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ठीक है, तो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन का ये आपका जो जोसेफ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये आपका एग्जाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कैसे यूज होता है ना, जिस हिसाब से एग्जाम में आपका क्वेश्चन देता है। नाउ पहला चीज तो ये है कि लिविंग पर्सन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसके पहले के स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा कि लिविंग नाउन लिखा हुआ यानी एपोस्ट्रोफी एस लिविंग नाउन के साथ होता है। अब देखिए प्लूरल नाउन जब होगा, तो प्लूरल नाउन अगर होता है तो उसमें आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म में एस लगता है, वहां पे आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, साथ में एस का यूज नहीं होगा। वैसे नाउन जिसके लास्ट में प्लूरल फॉर्म में एस लगता है, वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। जैसे लड़कों का असाइनमेंट, किसका असाइनमेंट? लड़कों का असाइनमेंट। तो ये भी हुज असाइनमेंट का जवाब दे रहा है, हुज का, तो लड़कों का असाइनमेंट। देखिए जहां पे भी पॉजिटिव केस नाउन का होगा, ठीक है, वहां पे एक चीज समझ लीजिए कि वहां पे रिलेशन जो आता है वो आपका ऑफ का आता है। ठीक है, जहां पे आप एपोस्ट्रोफी देखिएगा या एपोस्ट्रोफी एस देखिएगा, है ना, नाउन का पॉजिटिव केस देखिएगा, वहां पे आप एक चीज समझ लीजिए, वहां पे रिलेशन किसका डेनोट होता है? ऑफ का डेनोट होता है। जैसे द बॉयज असाइनमेंट अगर हम लोग बोलते हैं तो असाइनमेंट किसका? द असाइनमेंट ऑफ, है ना, द बॉयज, ऐसे लिखते हैं, असाइनमेंट ऑफ द बॉयज। अब यहां ऑफ का रिलेशन आ रहा है, तो या तो ऑफ लगाते या फिर एपोस्ट्रोफी लगाते या एपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा। तो यहां देखिए ऑफ का रिलेशन बता रहा है, द असाइनमेंट ऑफ द बॉयज, यानी जहां पे भी पॉजिटिव केस नाउन का आता है वहां पे ऑफ का रिलेशन है। ठीक है, तो या तो एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, या फिर हम लोग अगर मान लीजिए एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी नहीं लगा तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा है कि प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस लगता है वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। बट व्हाट अबाउट एनी प्लूरल नाउन विच डजंट एंड विथ एस? वैसे प्लूरल नाउन का क्या जिसके लास्ट में एस नहीं लगता है? जैसे चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, तो जहां पे एस नहीं लगता है, एनी प्लूरल नाउन विच डजंट एंड विथ एस, ठीक है, वहां पे आपको एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों के खिलौने, किसके खिलौने? तो बच्चों के खिलौने। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में तो ये प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है, लेकिन चिल्ड्रेन में देखिए एस नहीं लगा है, तो जहां एस नहीं लगा वहां पे आप एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन्स टॉयज। तो यहाँ पे दो बातें, पहला चीज, कोई भी प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में आपका एस लगा वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। वैसे प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं लगा वहां पे आपको एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाना है। बोथ, वी कैन यूज बोथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ तो एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगेगा, जैसा पहले एग्जांपल में देखा था, द जोसेफ्स कार, जोसेफ सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका और क्या क्या केसेस है। अब ये क्या बोल रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस जो है ये आपका यूज किया जाता है वैसे नाउन के साथ भी विच हैज हाफ प्रोनाउंस्ड एस एट इट्स एंड। अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं कि द बॉयज असाइनमेंट, तो स का प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए। अब ये बोल रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है जहां पे एस का लास्ट में, जैसे प्लूरल नाउन में एस का फुल प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हाफ प्रोनाउंस्ड वर्ड जो होता है नाउन में वहां पे आपको एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाना है। जैसे देखिए ये एग्जांपल देखिए, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, सिनेमा जाने का जो आइडिया था वो किसका आइडिया था?
वो मेरा नहीं था, वॉज नॉट माइन बट समवन एल्स। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि सिनेमा जाने का जो आइडिया था वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था, समवन एल्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए वो किसी और का आइडिया था, मतलब समवन एल्स आइडिया, है ना। अब आप देखिए द आइडिया ऑफ गोइंग टू द सिनेमा वाज नॉट माइन बट समवन एल्स आइडिया। तो यहां पे देखिए आइडिया और आइडिया दो बार रिपीट हो जाएगा, तो हम लोग आइडिया दोबारा यूज नहीं करते, बट हुज आइडिया तो समवन एल्स आइडिया। तो इसका मतलब कि यहां पे पॉजिटिव केस तो है, हुज का जवाब दे रहा है। अब यहां पे आप देखिए समवन एल्स में जब आप एल्स प्रोनाउंस करते हैं तो ये हाफ प्रोनाउंस्ड होता है, इसमें स जो है ये हाफ प्रोनाउंस्ड होता है एल्स, है ना। बॉयज में स फुल प्रोनाउंस होता है, तो हाफ प्रोनाउंस जो भी वो आपका नाउन है वहां पे आपको एपोस्ट्रॉफी के साथ एस बी लगाना है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव केस तो है, तो यहाँ आइडिया दोबारा नहीं यूज करेंगे लेकिन पॉजिटिव केस यूज करेंगे। तो हमेशा होगा द आइडिया ऑफ गोइंग टू द सिनेमा वाज नॉट माइन बट समवन एल्सेस। तो समवन एल्स अगर हाफ प्रोनाउंस लास्ट में एस है इसमें, तो कभी भी आपका पॉजिटिव केस में यूज होता है तो उसके साथ हमेशा एपोस्ट्रॉफी के साथ एस बी लगाना है। तो देखिए ये सब अलग अलग केसेस, प्लूरल नाउन जो एस के साथ लास्ट में एंड होता है सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं लगता है एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाना है। कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस लगा लेकिन हाफ प्रोनाउंस्ड होता है, फुल कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस नहीं आता है, वहां पे आपको एपोस्ट्रॉफी के साथ एस बी लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ केसेस देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए दो नाउन्स है और दोनों नाउन का एक ही सिंगल पोजीशन है, यानी कि दो नाउन्स है और दोनों का मान लीजिए घर है, तो घर है ना राम का भी है श्याम का भी है। अब राम और श्याम दोनों का एक ही घर है तो दोनों नाउन का एक ही पोजीशन हो गया। जैसे किसी भी बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है तो राम का भी ज्वाइंट अकाउंट है और सीता का भी ज्वाइंट अकाउंट है, तो दो नाउन्स का ज्वाइंट अकाउंट, एक ही अकाउंट दो पर्सन का, तो इसको क्या बोलते हैं, टू नाउन्स हैविंग सिंगल पोजीशन। और अगर दो नाउन्स आता है और सिंगल पोजीशन है, दोनों एक ही चीज पोजेस करते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही चीज पोजेस करते हैं। जैसे यहां पे देखिए मोहन एंड रितु हाउस वाज एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, मोहन और रितु का घर जो था वो शहर के बीचों बीच था। अब घर किसका, मोहन का भी और रितु का भी, यानी ये दोनों नाउन का एक ही पोजीशन। ठीक है, अब आप किसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाइएगा, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में देगा दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस, लेकिन अगर दो नाउन्स हैं और उनका एक ही पोजीशन है तो आपको हमेशा सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना, फर्स्ट नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। तो टू नाउन्स हैविंग कॉमन पोजीशन या सिंगल पोजीशन आपको हमेशा सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, न कि फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन दोनों में लगाना है। ठीक है, तो इस केस में आपको सिर्फ सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और रूल्स में। अब देखिए अब अभी क्या बोल रहा है, अभी तो हमने पढ़ा कि दो नाउन जिसका एक ही पोजीशन होगा, बट मान लीजिए दो नाउन से और दोनों का अलग अलग पोजीशन है, दोनों अलग अलग चीजें पोजेस करते हैं, तब तो ये केस अलग हो गया। अब यहां पे आता है कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों का अलग अलग पोजीशन है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव केस में। जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड मोहन मदर्स मेट ईच अदर यस्टरडे, राम और मोहन की माएं एक दूसरे से कल मिली। अब देखिए राम की मां अलग है और मोहन की मां अलग है, यानी दोनों नाउन का पोजीशन अलग अलग है। जब राम की मां अलग है और मोहन की मां अलग है तो दोनों का अलग अलग सेपरेट पोजीशन हो गया। और जब भी सेपरेट पोजीशन होता है तो आप एक चीज जान लीजिए, आपको दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, आपको दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, यानी राम में भी एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और मोहन में भी एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। तो यहां पे दो बातें हैं,
अगर नाउन दो नाउन्स दो लोग हैं और उनका एक ही पोजीशन है, एक ही चीज पर अधिकार है, तो सिर्फ सेकंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। और दो नाउन्स है, दो लोग हैं और दोनों का अलग अलग चीजों पे अधिकार है, तब आपको दोनों नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है। नाउ अभी एक केस आता है वन ऑफ का भी, वन ऑफ के साथ अगर नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम लोग को समझना जरूरी है। अब देखिए वन ऑफ जब भी यूज होता है नाउन के साथ तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है, पॉजिटिव केस अगर हो गया वन ऑफ के बाद नाउन जो क्या है, पॉजिटिव केस है। अब आप देखिए यहां पे एग्जांपल में ही वॉज मेड टू स्टे, उनको ठहराया गया, कहां ठहराया गया, एट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रेसिडेंसेस, तो उनके दोस्त के घरों में से एक घर में उनको ठहराया गया, ये यहां पे मीनिंग है। तो आप देखिए यहां पे वन ऑफ के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव केस का यूज कर रहे हैं। तो जब आप वन ऑफ के बाद पॉजिटिव केस का यूज कर रहे हैं यहां पे, फ्रेंड्स रेसिडेंसेस, हुज रेसिडेंसेस, तो फ्रेंड्स रेसिडेंसेस। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, एक चीज और ध्यान रखिए, ठीक है। अब वन ऑफ के बाद यहां पे देखिए पॉजिटिव केस आ रहा है, लेकिन ये बोलता है कि ये गलत है। वन ऑफ के बाद कभी भी नाउन का पॉजिटिव केस यूज होगा तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका सही कैसे होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन में तो यहाँ पे नो पॉजिटिव केस, मतलब नो एपोस्ट्रोफी एस, पॉजिटिव केस तो होगा बट एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो जहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा वहां पे आपको क्या यूज करना है, ऑफ का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सुधारेंगे, यहां तक तो सही है, ही वॉज मेड टू स्टे एट, अब भी वन ऑफ से देखते हैं, तो एट वन ऑफ, अब पहले रेसिडेंसेस लीजिए, द रेसिडेंसेस, ठीक है, रेसिडेंसेस ऑफ, अब यहां पे हिज फ्रेंड हो जाए, अब ये सही हुआ, ठीक है। तो जब भी वन ऑफ के बाद पॉजिटिव केस यूज करेंगे नाउन का तो उसमें पहला चीज एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। इससे क्वेश्चन में दिया है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन दे चुका है, इससे तो बहुत क्वेश्चन दिया है। अब वन ऑफ के बाद पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑफ का यूज करना है, तो आप कैसे यूज कीजिएगा, ही वॉज मेड टू स्टे एट वन ऑफ द रेसिडेंसेस ऑफ हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के बदले ऑफ लगा दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी वन ऑफ यूज होगा उसके बाद नाउन का पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया तो ये एरर होगा, या किसी भी फॉर्म में दे, है ना, एरर में दे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे, ये गलत होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ और रूल्स में चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि पोजेशन ऑफ टू नाउन्स, ठीक है, ऑफ कंसेक्यूटिवली, मतलब कि एक साथ दो नाउन्स का यूज हुआ और दोनों ही पॉजिटिव केस है। अब दोनों ही पॉजिटिव केस है मान लीजिए, तब हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे अब आप यहां पे देखिए, मोहन्स वाइफ्स कार गॉट डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट। अब यहां पे बोल रहा है कि मोहन के वाइफ की कार, है ना, हुज वाइफ, तो मोहन्स वाइफ, यहां पे भी आपका पॉजिटिव केस है, ठीक है। और हुज कार, तो हम लोग बोलते हैं मोहन वाइफ्स कार, तो यहां पे भी पॉजिटिव केस है। तो जब ये दोनों में पॉजिटिव केस है तो क्वेश्चन में आपको दोनों में एपोस्ट्रोफी एस दे देगा, लेकिन कंसेक्यूटिवली, मतलब कि एक साथ अगर दो नाउन आया, दोनों पॉजिटिव केस है, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, किसी एक में ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। यानी आप समझ जाइए कि अगर दोनों में पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफी एस लगा तो ये गलत है। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, अब एक में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं लेकिन दोनों में नहीं लगा सकते, तो आप ऐसे ही यूज कीजिएगा, द कार ऑफ मोहन्स वाइफ, ठीक है, द कार ऑफ मोहन्स वाइफ। अब यहां से आप यूज कीजिए गॉट डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट। अब देखिए यहां पे एपोस्ट्रोफी एस हमने मोहन में लगाया, मोहन्स वाइफ, हुज वाइफ, मोहन्स वाइफ, लेकिन कार के पहले वाइफ में जो एपोस्ट्रोफी एस था उसको हटा दिया,
तो द कार ऑफ हो गया, द कार ऑफ मोहन्स वाइफ। अब ये सही है, ठीक है। तो दो नाउन्स में कंसेक्यूटिवली अगर दो नाउन्स आता है, एक साथ आता है, आगे पीछे आता है, तो दोनों में हम लोग को अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, किसी एक में ही लगाना होगा और एक में ऑफ का यूज करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये केसेस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है ना, नाउन का जो पॉजिटिव केस है, और यहीं से आपका एसएससी या बैंक का वर्टिकल में क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन बड़ा अलग तरह का नाउन है। कंपाउंड नाउन जो होता है ये आपको कैसे बनता है, बाय ज्वाइनिंग टू नाउन्स। जब दो नाउन्स को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके एक ही शब्द बनाया जाए, है ना, तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड नाउन, देखिए अभी जो एग्जाम्पल है उसमें कंपाउंड नाउन दिख रहा है। अब उसका पॉजिटिव केस भी देखते हैं और प्लूरल केस भी देखते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन जैसे कमांडर इन चीफ हो गया। अब यहां पे कमांडर भी नाउन है और चीफ भी नाउन है, ठीक है, दोनों आपका नाउन है। यहां पे भी ये भी नाउन और चीफ भी आपका नाउन। तो दो नाउन को जोड़ करके हम लोगों ने एक वर्ड बनाया, बीच में इन का यूज होता है, हाइफेनेटेड भी यूज होता है, ठीक है। तो ये कमांडर इन चीफ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, मैनेजर इन चार्ज हो गया, मैनेजर और चार्ज, ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव केस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि यहां तो दो नाउन्स है, तो दो नाउन्स में याद रखिएगा पॉजिटिव केस जो लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है, वो हमेशा कंपाउंड नाउन में सेकंड नाउन में लगता है, ऑलवेज सेकंड नाउन में लगेगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स में जहां पे दो नाउन्स को मिला करके एक नाउन बनाया जाए, एक वर्ड बनाया जाए, तो वहां पे हुज का जवाब अगर दे रहा है, हुज डिसीजन, तो आपको कंपाउंड नाउन में सेकंड नाउन में लगाना है। जैसे हुज हाउस, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का हाउस, तो यहाँ पे सेकंड नाउन है ना, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर में नहीं लगेगा, ब्रदर्स इन लॉ नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस फर्स्ट नाउन में नहीं लगेगा, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव केस कंपाउंड नाउन का यूज करना है तो फर्स्ट नाउन में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ये हमेशा सेकंड नाउन में लगता है। एग्जाम में फर्स्ट नाउन में दे देगा, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब प्लूरल केस भी इसका होता है। जब प्लूरल केस होगा तब आप देखिए एस कहां पे लग रहा है, फर्स्ट नाउन में लग रहा है, ठीक है। तो प्लूरल के केस में फर्स्ट नाउन में आपको एस लगाना है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या हो गया, एक से ज्यादा कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ होगा। मैनेजर इन चार्ज, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैनेजर्स इन चार्ज होगा। तो यहां फर्स्ट नाउन में एस लगाना है आपको, न कि सेकंड नाउन में। कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा, ठीक है, मैनेजर इन चार्ज नहीं होगा, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। तो पहले आपको पॉजिटिव केस में ध्यान देना है कि सेकंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस होगा कंपाउंड नाउन के केस में, और प्लूरल के केस में फर्स्ट नाउन में ऐसा है। क्योंकि कंपाउंड नाउन से बहुत बार क्वेश्चन दिया है, तो ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा, उम्मीद है आपको यहां तक, है ना, इतने तक में कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन और पॉजिटिव केस ऑफ नाउन लिविंग पर्सन। तो लिविंग पर्सन का पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके आगे अगला सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लिविंग नाउन के साथ कैसे हम लोग पॉजिटिव केस ऑफ नाउन डिनोट करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और नाउन जो हमेशा सिंगुलर के जैसे यूज होता है और नाउन जो हमेशा प्लूरल के जैसे यूज, वो कैसे यूज, ठीक है। तो अगले सीरीज में हम लोग नाउन का रिमेनिंग पार्ट को पढ़ेंगे। अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा की है नाउन पे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बेहिचक कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे पढ़ाई करते रहिए ताकि आप लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, गुड बाय।